नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। सबसे बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। टाटा ग्रुप से जुड़ी हुई एक खबर है। साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के बाद अब असर जो है वो बॉम्बे हाउस में दिखने लगा है। जी हां, टाटा ग्रुप के एचआर हेड एनएस राजन ने इस्तीफा दे दिया। एनएस राजन ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य थे। राजन ने साइरस की विदाई के 4 दिनों के बाद ही इस्तीफा दे दिया और सूत्रों के मुताबिक टाटा ग्रुप जल्द ही राजन की जगह किसी और व्यक्ति की नियुक्ति का ऐलान भी कर सकता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि साइरस मिस्त्री को हटाए जाने का असर बॉम्बे हाउस में अब दिखने लगा है। जी हां, टाटा ग्रुप के एचआर हेड एनएस राजन ने इस्तीफा दे दिया है। तो उठापटक का दौर जो है वो जारी है। टाटा ग्रुप के एचआर हेड ने इस्तीफा दे दिया है। एनएस राजन ने इस्तीफा अपना सौंप दिया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। एनएस राजन ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य हैं। आपको बता दें कि राजन ने साइरस की विदाई के 4 दिनों के बाद ही इस्तीफा दिया है और सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि टाटा ग्रुप जल्द ही राजन की जगह किसी और व्यक्ति को भी एचआर हेड के तौर पर नियुक्त कर सकता है। और इस वक्त की बड़ी खबर एनएस राजन का इस्तीफा। टाटा ग्रुप के एचआर हेड हैं, आपको बता दें, एनएस राजन, जिन्होंने इस्तीफा दिया है। साइरस मिस्त्री के इस्तीफे के बाद एचआर हेड ने अपना इस्तीफा सौंपा और आपको बता दें कि ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल के भी सदस्य हैं एनएस राजन। राजन ने साइरस की विदाई के 4 दिनों के बाद ही इस्तीफा अपना सौंप दिया है। और हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर और जानकारी के लिए। ब्रिजेश, आपसे जानना चाहेंगे, बड़े बड़े अधिकारी जो है ग्रुप का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से जब जनरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल को भंग करने की बात हुई थी तो उस वक्त जिन 3 अधिकारियों के नाम में बदलाव आ रहा था उनमें से एक ये भी थे जिनके पदों में बदलाव होना था। तो उसमें से एनएस राजन भी थे एक ये, और ये शायद तो इंडिकेशन मिल गया होगा कि वो जिस तरह से जिस मानसिकता के साथ यहाँ काम करना चाहते थे या जिस भाव के साथ काम करना चाहते थे, शायद उसकी गुंजाइश जो है यहाँ पे रही नहीं। तो ये साइरस मिस्त्री के करीबी लोगों में माने जाते थे और इस वजह से उन्होंने अब ये फैसला किया होगा। और हम ये देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में 2 से 3 और अधिकारी जो है उस तरह जो मेंबर थे जीईसी काउंसिल के, वो भी शायद टाटा ग्रुप को बाय बाय कह सकते हैं। ब्रिजेश, यहाँ पर अब ये भी देखना होगा कि कल ही रतन टाटा ने जो है कर्मचारियों को दिलासा देते हुए कहा था कि वो अपनी दिवाली आराम से मनाएं, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसे में अब एचआर हेड जो है इस्तीफा दे देते तो कहीं ना कहीं जो है घबराहट का दौर कंपनी में देखा जा सकता है। थोड़ा सा कर्मचारी जो होंगे वो परेशान तो जरूर होंगे। बिल्कुल, जब जिस तरह से दिन ब दिन देखिए, कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बहुत ज्यादा चर्चा होने लगी मीडिया में और इस तरह की बातों को लेकर चर्चा होने लगी तो वो चर्चा वो सब जगह तक बढ़ जाती है और कुछ न कुछ कंसर्न तो उनके दिमाग में रहते ही हैं। लेकिन रतन टाटा उसी को कहने का, भले ही चाहे जितना कह लें भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है और आप एटलीस्ट कर्मचारियों के तो कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ इस तरह के जो बदलाव हो रहे हैं उससे तो निश्चित तौर पर फर्क पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो टाटा ग्रुप के एचआर हेड एनएस राजन ने इस्तीफा दे दिया है। सोमवार को साइरस मिस्त्री को टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए जाने के बाद रतन टाटा और मिस्त्री के आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। अब वेल्सपन रिन्यूएबल एनर्जी डील को लेकर भी सवाल उठ खड़े हुए हैं। साइरस मिस्त्री का इस बीच में जवाब भी आया है। साइरस मिस्त्री ने अपने जवाब में कहा कि वो इस बात को लेकर हैरान है कि टाटा सन्स बोर्ड इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं। साइरस मिस्त्री ने जवाब में यह भी कहा कि वेल्सपन डील को लेकर उन पर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो तथ्यों से परे हैं। उन्होंने जवाब में कहा कि इस सौदे को लेकर टाटा सन्स के बोर्ड यहां तक कि रतन टाटा को भी जानकारी दी गई थी। जवाब में यह भी कहा गया कि 30 जून 2016 को टाटा पावर के सीईओ ने डील की जानकारी बोर्ड को दी थी और बोर्ड सदस्यों ने इस बात की सराहना की थी कि टाटा का कदम रिन्यूएबल एनर्जी की ओर बढ़ रहा है।
साइरस ने जवाब में ये भी लिखा कि टाटा सन्स के बोर्ड मेंबर विजय सिंह ने भी इस डील को मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि इस साल जून में वेल्सपन रिन्यूएबल एनर्जी के अधिग्रहण को लेकर टाटा पावर ने समझौता किया था। ये सौदा करीब 9,300 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसको लेकर टाटा सन्स बोर्ड ने अब सवाल उठाए हैं कि उन्हें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सौदे की जानकारी नहीं देने को लेकर टाटा सन्स बोर्ड साइरस मिस्त्री से नाखुश थी।